हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ह्यूमन बॉडी के एक स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी और करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम कोई भी ह्यूमन बॉडी बना रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके डिवाइडेशंस के बारे में देखेंगे कि हमें किस किस तरीके से डिवाइडेशन चाहिए। और सेकंड थिंग कि हमारी जो पेंसिल है वो हमेशा हल्की चलेगी, ये मैंने बार बार बताया है। अगर ये हमारा एक सर्कल है, एक रफ़ पेंसिल लेके चलेंगे और यहाँ से हमारा शोल्डर पार्ट आ रहा है तो एक सेंटर पार्ट हमारा और आ जाएगा, ये चेस्ट की लाइन से थोड़ा नीचे के लिए हो जाता है। और थर्ड पार्टीशन में हमारा नीचे का हिस्सा आ जाता है। उसके बाद में हम लेग पोर्शन पे जाएंगे। लेग पोर्शन हमें ये अभी हम सीधी लाइन स्ट्रेट हमने और नीचे तक ले आए हैं। नीचे तक लाने के बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका एक रफ़ स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे कि हमारे को इसका जो लेग पोर्शन है वो ऐसे जाके ऐसे आएगा। देन यहाँ से ये कर्व के साथ में दूसरा लेग पार्ट जो है वो यहाँ से और यहाँ तक आएगा। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे डिटेल देते हैं कि हैंड पोर्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ से है और यहाँ से है, and second hand is from this side to this side। ओके, अब हम इसको जो है एक्चुअल जो हमें इसकी शेप देनी है अभी फ़िलहाल वो देना स्टार्ट करते हैं। और अभी पेंसिल हमारी हल्की ही चलेगी। ये इस तरीके से हमने एक कट दे दिया, यहाँ से हमने एक जो है इसको, और देन एक रफ़ एक ईयर पोर्शन। देन उसके बाद में नेक लाइन इस तरीके से नीचे को और इस तरीके से नीचे को। उसके बाद में शोल्डर पार्ट्स के लिए एक ये चीज़ पहले स्लांटिंग में आती है हमेशा, और ये चीज़ स्लांटिंग में आती है। उसके बाद में हम आगे और एक और लाइन ऐड करके आगे बढ़ते हैं। शोल्डर्स थोड़े से हमारे ह्यूमन बॉडी में हम मैन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये थोड़े से उठे रहेंगे। और उसके बाद में एक नीचे को हम आर्म का पोर्शन लेके आते हैं। अच्छा, यहाँ से हमारा अगर हमें बॉडी शो कर रही है कि ये थोड़ा सा साइड हल्का सा डिफरेंट एक वो साइड पोज है इसका, तो यहाँ से हमें एक चेस्ट पार्ट, देन वेस्ट लाइन की तरफ को जाते हुए यहाँ से हमारा ये ब्रॉडनेस आ गई। देन लेग का थाई पोर्शन। लेग का थाई पोर्शन के लिए हम लोग एक चीज़ और भी करते हैं कि ये हमने डिवाइडेशंस और दे दिए, ये इस तरीके से। इस तरीके के बाद में एक आप इसको क्लिप्स में बैंड कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमने दो क्लिप शो कर दिए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। फिर हम इसको जब फाइनल शेप देंगे तो हम निकाल लेंगे इसकी शेप को। और मैंने कई बार बताया है कि अगर 2, 3, 4 टाइम्स आपकी पेंसिल चल रही है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आपकी जो फाइनल लाइन है वो कौन सी है। और रफ़ स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिटेल की हम जो है पहले आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हमारे को एक एरिया के अकॉर्डिंग और हमारी पेंटिंग के अकॉर्डिंग जो हमारे को इसको स्ट्रक्चर देना है हम उस पे काम कर रहे हैं। ये बस इतना सा। अगर आपको लगता है हैंड थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसमें भी एक तरीका आप कर सकते हैं कि ये एक क्लिप बना दिया हमने ओवल शेप में, और देन यहीं से ही टच होता हुआ एक हमने एक क्लिप और बना दिया, राइट। उसके बाद में हैंड पोर्शन हल्का सा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में एक ये ओवल शेप,
यहाँ से अगर ये साइड था तो यहाँ से थोड़ा सा कर्व रहेगा अंदर को, और कर्व के साथ में यहाँ से ब्रॉडनेस। देन ये हमारा लेग पोर्शन के लिए हमने ये एक आइडिया लिया था। लेग पोर्शन के आइडिया के लिए अगर ये चीज़ थोड़ी हम और सीधी कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा एक पैर इसका जो है सीधी पोजीशन में है। क्योंकि मोस्टली टाइम जब हम लोग कंपटीशंस की प्रिपरेशन करते हैं और जब आप लोगों को कहीं पे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर शो करना होता है तो उसके रेशोज़ प्रोपोर्शंस आपके सही नहीं आ रहे होते हैं। अब इस तरीके से हमने ये जो है ये शो करा है इस तरीके से, ये चेस्ट लाइन। ये बाद में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं तो इनकी लाइंस को रब भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने एक बॉडी स्ट्रक्चर ले लिया है। अब दूसरा बॉडी स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, सिंपल हमें ये दिखाना है सपोज़ कि ये इसका हेड पोर्शन है। हेड पोर्शन के बाद में ये थोड़ा सा बैंड होके गया है कर्व के साथ, क्योंकि हमारी जो ये वाली एनाटॉमी है ये इसका खड़े होने का जो एक पॉस्चर है वो किस तरीके से है, मैं आप लोगों को ये चीज़ शो करता हूँ। अभी एक रफ स्ट्रक्चर पहले हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने कई बार बताया है कि लाइंस को आप लोग बिल्कुल लाइटर टोन में चलाइए, इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ा आपको डार्क ज़्यादा शो भी ना हो रहा हो वीडियो में, क्योंकि मैं पहले इसको लाइट लाइंस से ही कवर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को बाद में इसको हमें अगर रब इरेज करना पड़े तो बड़े ही आराम से वो चीज़ इरेज हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हेड पोर्शन ये आया। अब अगर आइज़ का पोर्शन हमें यहाँ पे देना है तो हमने एक डिवाइड कर लिया यहाँ पे। और हमेशा मैंने बताया है कि ईयर जो हैं वो आइज़ के रेशो में आते हैं, और देन हमारे पे ये सेंटर लाइन है। अब हम वही अगेन स्लांट में इसका नेक पोर्शन, देन उसके बाद में एक ये इसको सॉरी पेंसिल बार बार टूट जाती है क्योंकि 0.5 लेड वाली है। इसको यूज़ करने से आपके दो बेनिफिट होते हैं, आप चाह के भी डार्क पेंसिल नहीं चला पाते हैं, और आपकी जो पतली लाइंस हैं वो थिन लाइंस थिन ही रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसको शार्प करना पड़ेगा बार बार, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो अब इसको हमने यहाँ से ये अगेन हम वही तरीके से इसको करेंगे। दो ओवल शेप्स में हमने इसको बॉडी पार्ट को रोक लिया। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे पहले यहाँ पे आया, यहाँ से ये इसका कमर का पोर्शन, वेस्ट लाइन, और आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से ये थोड़ा जहाँ से अंदर को ये निकल रहा है वहीं से थोड़ा सा ये बाहर को चीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी कटिंग और दे देंगे ताकि हैंड पोर्शन हमारा और थोड़ा सा सही जगह पे आ जाएगा। ये हमारा अब इसको चेक करने का एक तरीका भी हो जाता है। एक अपना मीज़रमेंट जो है वो अपने हाथ में ही एक ऐसा रेशो आप बना लीजिए कि समटाइम्स होता है आपको बार बार स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपका एक मीज़र करने का एक तरीका बना लीजिए कि लाइक पेंसिल को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई ये वाला भी इतना ही आ रहा है। इस तरीके से बार बार आपको स्केल की नीड नहीं रहेगी। और ये चेस्ट लाइन जो है ये थोड़ी अपवर्ड्स हो जाती रहेगी क्योंकि थोड़ा बॉडी इधर से डाउन है। और ये वाला जो है यहाँ से आएगा, फिर उसके बाद यहाँ से
ये आगे का बॉडी स्ट्रक्चर हमारा पैर थोड़ा सा और आगे अब, और ये जो हमने एक लाइन पहले से ही ड्रॉ कर रखी थी इस तरीके से, ये देखिए। अगर आप इसे भी उस शेप में लेते हैं, दो ओवल शेप्स में, तो भी ये राइट प्रोपोर्शन आएगा ही आएगा। उसके बाद में यहाँ से थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे हम। थोड़ी यहाँ से इसकी कटिंग देनी पड़ेगी। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और इसकी फिनिशिंग या इसकी जो भी हमें इसकी शेप्स और देनी है, डिटेलिंग्स देनी है, वो हम बाद में दे सकते हैं इस तरीके से। तो आपकी कोई भी जो ह्यूमन बॉडी है उसका एक राइट जो प्रोसीजर है वो यही है कि आपको उसके डिवाइडेशंस करके चलने पड़ेंगे। अगर आप एक हेड बना रहे हैं तो हेड का डिवाइडेशन अकॉर्डिंग टू हेड आपका जो बॉडी रेशो होता है वो कितना रहेगा और लेग पोर्शंस कितना रहेगा, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपका जो ये हैंड्स का रेशो है, आप खुद भी अगर आप मिरर के आगे खड़े होके ये देखते हैं कि भाई आप अगर आपने हाथों को सीधा रखते हैं तो हाथ सीधे कहाँ तक आते हैं, इससे आपका बॉडी रेशो आपको खुद को पता लगने लग जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।